विजयनगर साम्राज्य 1336-1565 ईस्वी विजयनगर राज्य और शहर की स्थापना हरिहर और बुक्का संगम के पुत्र ने की थी, जो काकतियों के सामंत थे और बाद में कंपिली के दरबार में मंत्री बने। विजयनगर राज्य दक्कन में बेहमनी राज्य के दक्षिण में स्थित था। विजयनगर काल को 4 अलग अलग वंशों में विभाजित किया जा सकता है: संगम, सालोव, तुलुव और अरविदु। संगम वंश 1336-1485 ईस्वी हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम 1336-56। इन्होंने विजयनगर की नींव रखी। विजयनगर बेहमनी संघर्ष राज्यों की स्थापना के साथ शुरू हुआ। 3 क्षेत्रों में हितों का टकराव: रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मराठवाड़ा। बुक्का प्रथम 1356-69। बुक्का प्रथम ने विजयनगर शहर को मजबूत किया और इसका नाम बदलकर विजयनगर रखा। उन्होंने वैष्णवों और जैनों के बीच सद्भाव बहाल किया। मालाबार, सीलोन और अन्य देशों के राजाओं ने उनके दरबार में राजदूत रखे। हरिहर द्वितीय 1369-1404। बुक्का प्रथम के बाद उनके पुत्र हरिहर द्वितीय ने सत्ता संभाली। देवराय प्रथम 1406-22। वह हरिहर द्वितीय के तीसरे पुत्र थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनके सिंचाई कार्य थे, जहां तुंगभद्रा पर एक बांध बनाया गया था जिससे नहरें शहर तक जाती थीं। निकोलो डे कोंटी ने उनके शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया। देवराय द्वितीय 1423-46। वह देवराय प्रथम के पोते थे। बहमनी के अहमद शाह प्रथम ने विजयनगर पर आक्रमण किया और युद्ध क्षतिपूर्ति वसूल की। देवराय द्वितीय ने सेना में बड़े पैमाने पर मुस्लिम घुड़सवारों और तीरंदाजों को नियुक्त करने की प्रथा शुरू की। उनका प्रवेश देवराय प्रथम के दौरान शुरू हुआ था। उन्हें प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। उनके शिलालेखों में उन्हें गजदेखरा, हाथी शिकारी की उपाधि मिली। श्रीलंका ने उन्हें नियमित श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने वीर शैव धर्म का अध्ययन किया, फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों का सम्मान किया। दिंडीरीनाथ दरबारी कवि थे, जबकि श्रीनाथ को कवि सर्वभौम की उपाधि दी गई। शाहरुख के दूत अब्दुल रज्जाक ने उनके शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया। सालोव वंश 1486-1505 ईस्वी सालोव नरसिंह 1486-91। उन्होंने सालोव वंश की स्थापना की। तिरुमल 1491 और इम्मादी नरसिंह 1491-1505 दोनों नरसा नायक के संरक्षण में नाबालिग थे। वास्को डी गामा 1498 में उनके शासनकाल के दौरान कालीकट पहुंचे। तुलुव वंश 1505-70 ईस्वी वीर नरसिंह 1505-9। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह अंतिम सालुव शासक इम्मादी नरसिंह की हत्या के बाद राजा बने। कृष्णदेवराय 1509-29 ईस्वी वीर नरसिंह के मुख्यमंत्री सालु तिम्मा ने वीर नरसिंह के भाई कृष्णदेवराय को सिंहासन पर बैठाया। कृष्णदेवराय ने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, जिनके दूत फ्रायर लुइस विजयनगर में रहते थे। उन्होंने उड़ीसा गजपति राज्य को विजयनगर के लिए जीता और विजयनगर उनके शासनकाल में सबसे मजबूत उभरा। महत्वपूर्ण तथ्य: विजयनगर साम्राज्य को हम्पी के खंडहर के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कृष्णदेवराय को विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। उन्होंने तेलुगु साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया। विजयनगर साम्राज्य की सेना में विदेशी सैनिकों को भी शामिल किया गया था, जो उस समय की एक अनोखी बात थी। उन्होंने विजय महल, हाउस ऑफ विक्ट्री, हजारा राम मंदिर और विहाल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने यवन राजा स्थापनाचार्य, यवन राज्य यानी बीदर राज्य के पुनर्स्थापक और अभिनव भोज की उपाधि धारण की। उन्हें आंध्र भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। वे तेलुगु और संस्कृत दोनों में प्रतिभाशाली विद्वान थे, जिनमें से केवल 2 कृतियां उपलब्ध हैं। तेलुगु में राजनीति पर अमुक्त माल्यदा और संस्कृत नाटक जंबवती कल्याणम। उनके दरबार को अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 प्रसिद्ध कवियों से सजाया गया था। 1 पेद्दाना मनुचरित्रम, 2 तिम्मया पारिजाता पहरणम, 3 भट्टमूर्ति, 4 धुरजाति, 5 मल्लन, 6 राजू रामचंद्र,
7 सुरोना, 8 तेनाली रामकृष्ण, पांडुरंग महामात्य। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन दक्कन के सबसे प्रतिष्ठित शासक थे। पुर्तगाली यात्री डुआर्ते बारबोसा और डोमिंगो पेस ने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर का दौरा किया। अच्युत देव राय ने अपने भाई अच्युत देव राय को उत्तराधिकारी नामित किया। उनके शासनकाल के दौरान पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी फर्नाओ नूंज ने विजयनगर का दौरा किया। वेंकट प्रथम और सदाशिव राय के शासनकाल में वास्तविक शक्ति राम राजा और उनके 2 भाइयों के हाथों में थी। बेहमनी साम्राज्य के 5 उत्तराधिकारी राज्यों को राम राजा की कूटनीति के माध्यम से विभाजित किया गया था। तालीकोटा की लड़ाई, जिसे राक्षस तंगड़ी की लड़ाई भी कहा जाता है, 20 जनवरी 1565 को लड़ी गई थी। राम राजा को बंदी बना लिया गया और हुसैन निजाम शाह प्रथम द्वारा मार डाला गया। विजयनगर शहर, जो मध्ययुगीन दुनिया का गौरव था, निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया गया था। पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक ने सदाशिव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर का दौरा किया। अरविदु वंश 1570 से 1650 ईस्वी तक तिरुमला राय, राम राजा के भाई, ने सदाशिव राय के नाम पर शासन किया। विजयनगर को फिर से आबाद करने में असफल होने पर उन्होंने राजधानी को पेनुगोंडा स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य को 3 व्यावहारिक भाषाई खंडों में विभाजित किया। साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ गया और अरविदु वंश 1646 में समाप्त हो गया। प्रशासन नायंकर प्रणाली प्रांतीय प्रशासन की विशेषता थी। अयंगर प्रणाली ग्राम प्रशासन की विशेषता थी। 12 अधिकारियों की एक समिति, जिसे अयंगर कहा जाता था, ग्रामीण मामलों का संचालन करती थी। उन्हें करमुक्त भूमि मन्यम प्रदान की गई थी, जिसका वे स्थायी रूप से आनंद लेते थे। विजयनगर शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें वराह या पगोड़ा कहा जाता था। पेरता आधा वराह था। फनम पेरता का 10वां हिस्सा था। ये सभी सोने के सिक्के थे। जितल एक तांबे का सिक्का था। प्रशासनिक इकाइयां: प्रमुख मंडलम यानी प्रांत, मंडलेश्वर नाडु यानी जिला, नाडु प्रभुग्राम यानी गांव। गौड़ा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक चला। कृष्णदेव राय ने कला, साहित्य और वास्तुकला को बहुत प्रोत्साहन दिया। तालीकोटा की लड़ाई ने विजयनगर साम्राज्य के पतन की शुरुआत की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित और कुशल थी। समाज यह मध्यकालीन भारत का एकमात्र साम्राज्य था जिसने महिलाओं को राज्य सेवाओं में नियुक्त किया। महिलाएं युद्ध में भी जाती थीं। ये एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। इस दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। विप्रुलु, ब्राह्मण, राजुलु, क्षत्रिय, नलवजातिवारु, शूद्र, विप्रविनोदिन, कारीगर, कैकोलस, बुनकर, सहगमन, सती, बेसबागा, बेगार। वास्तुकला: विजयनगर शासकों ने प्रोविडा शैली नामक एक नई वास्तुकला शैली विकसित की। खंभों और पायों की बड़ी संख्या और प्रमुखता इसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं। खंभों पर घोड़ा सबसे आम जानवर था। अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं मंडप या खुला मंडप था, जिसमें एक ऊंचा मंच होता था जो देवताओं को बैठाने के लिए होता था, और अनमन मंदिर। महत्वपूर्ण मंदिर हम्पी में विट्ठल स्वामी और हजारा राम मंदिर, चिदम्बरम में ताड़पत्री और पर्वती मंदिर, और कांचीपुरम में वरदराज और एकंबरनाथ मंदिर थे। विजयनगर शासकों ने विभिन्न मंदिरों की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियों को उकेरने की प्रथा शुरू की। विट्ठल स्वामी और हजारा राम मंदिर इस प्रकार की दीवार उत्कीर्णन के उदाहरण हैं। बहमनी साम्राज्य अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी गुलबर्गा पहली राजधानी में बनाई। ताजुद्दीन फिरोज शाह सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने दक्कन को भारत का सांस्कृतिक केंद्र बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं को शामिल किया। उन्होंने अपने राज्य के बंदरगाहों चौल और दाभोल पर बहुत ध्यान दिया, जो फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापारिक जहाज़ों को आकर्षित करते थे। अहमद शाह वली ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया।
बहमनी साम्राज्य का 5 राज्यों में विभाजन बरार की स्थापना फतहुल्लाह इमाद शाह ने 1484 में की, जो इमाद शाही वंश का था। यह 1574 में अहमदनगर में विलय हो गया। बीजापुर की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में की, जो आदिल शाही वंश का था। यह 1686 में औरंगजेब द्वारा विलय कर दिया गया। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने 1500 में की, जो निजाम शाही वंश का था। यह 1633 में शाहजहां द्वारा विलय कर लिया गया। गोलकोंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह ने 1518 में की, जो कुतुब शाही वंश का था। यह 1687 में औरंगजेब द्वारा विलय कर लिया गया। बीदर की स्थापना अमीर अली बरीद ने 1526-27 में की, जो बरीद शाही वंश का था। यह 1610 में बीजापुर द्वारा विलय कर लिया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इब्राहिम आदिल शाह, आदिल शाही वंश के सबसे महान शासक, ने फारसी के स्थान पर दखनी को दरबारी भाषा के रूप में प्रस्तुत किया। गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया था, जो विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। कुली कुतुब शाह ने प्रसिद्ध गोलकोंडा किला बनवाया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुब शाही वंश के सबसे महान शासक थे और उन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की, जिसे मूल रूप से सुल्तान की पसंदीदा भाग्यमती के नाम पर भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने प्रसिद्ध चार मीनार भी बनवाया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। बेहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। गोलकोंडा किला अपनी अभेद्य संरचना और हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध था। चारमीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में किया गया था और यह हैदराबाद का प्रतीक है। विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में कला और साहित्य को बहुत प्रोत्साहित किया।